क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का राजनीति से एग्जिट का प्लान बन गया है? क्या उनकी शारीरिक और मानसिक स्थिति को लेकर जो बातें विपक्ष कहता आया है उसे लेकर अब एनडीए सरकार भी बैकफुट पर नजर आ रही है? आखिर क्यों जिस मुख्यमंत्री की हर सांस, हर बयान, हर कार्यक्रम कैमरे में कैद होता था, आज वही मुख्यमंत्री कैमरे से दूर हो रहे हैं? जिन नीतीश कुमार को मीडिया मैनेजमेंट का मास्टर कहा जाता था, आज वही मीडिया से दूरी बना रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि हिजाब विवाद क्या था, सवाल यह है कि अब उसके बाद नीतीश कुमार को अचानक अदृश्य क्यों किया जा रहा है? क्या यह सिर्फ विवादों से बचने की रणनीति है या फिर बिहार की राजनीति में एक बड़े बदलाव की शुरुआत? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं दीपक गौड़। आज मुद्दा गर्म है कि इस एपिसोड में हम बात करेंगे नीतीश कुमार के बदले हुए सार्वजनिक व्यवहार की, मीडिया से उनकी दूरी की, उनके कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग बंद होने की और उन सियासी संकेतों की जो यह सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार अब सत्ता के केंद्र से हटाए जा रहे हैं। असल में सब कुछ शुरू हुआ हिजाब विवाद से। एक सार्वजनिक मंच, एक संवेदनशील मुद्दा और नीतीश कुमार का एक ऐसा रिएक्शन जिसने सत्ता के गलियारों में हलचल मचा दी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने लगा, विपक्ष को हमला करने का मौका मिल गया, एनडीए के भीतर असहजता नजर आई और पहली बार शीर्ष नेतृत्व भी खामोश। राजनीतिक जानकार कहते हैं यह विवाद सिर्फ बयान का नहीं, यह इमेज मैनेजमेंट का फेल होना है। और इसके ठीक बाद वो हुआ जो बिहार की राजनीति में असामान्य है। हिजाब कांड के बाद एकाएक नीतीश कुमार के कार्यक्रमों की लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर दी गई है। मीडिया से उनका डायरेक्ट बातचीत करना कम कर दिया गया है, यानी मंच सीमित, नीतीश कुमार के बयान नियंत्रित और कैमरे से भी दूरी। और सरकार की इस नई रणनीति की औपचारिक शुरुआत बुधवार को बोधगया कार्यक्रम से हुई। हालांकि हम अपने इस वीडियो में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए अपनी रिपोर्ट पर वापस लौटते हैं। असल में बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बोधगया गए थे। इसके बाद उन्होंने वहां महाबोधि मंदिर में भगवान बुद्ध के दर्शन किए। हालांकि कैमरों के सामने आने से पहले ही दूर से इशारा कर आगे बढ़ गए। इसके बाद गया में बिहार लोक प्रशासन एन ग्रामीण विकास संस्थान की 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन किया। संवाद वाटिका, नक्षत्र वन, ब्रह्मयोनि सरोवर के पुनर्जीवन, मोटर ड्राइविंग स्कूल और स्पेस गैलरी का शिलान्यास भी किया गया। लेकिन मीडिया को इन सभी कार्यक्रमों से दूर रखा गया। बाद में इन सभी कार्यक्रमों के एडिटेड वीडियो और फोटो सरकार की ओर से जारी किए गए, यानी इन कार्यक्रमों की ना कोई लाइव कवरेज हुई, ना मीडिया को कोई फ्री एक्सेस दिया गया और नीतीश कुमार से कोई अनियंत्रित सवाल भी नहीं हो सका। तो इस सब को सुनने के बाद आपको क्या लगता है? क्या सही में नीतीश कुमार अब बैकफुट पर हैं? क्या नीतीश कुमार को लेकर एक नई रणनीति बन रही है? बहरहाल हिजाब प्रकरण के बाद इस तरह मीडिया से दूरी बनाए जाने पर अब सवाल यह है कि क्या यह डैमेज कंट्रोल है या फिर यह संकेत है कि अब नीतीश कुमार को फ्रंट फेस से हटाया जा रहा है। क्योंकि राजनीति में जब किसी नेता को कैमरे से दूर किया जाता है तो अक्सर वह पावर से भी दूर होने लगता है। एनडीए की मौजूदा तस्वीर देखिए। दिल्ली से संदेश, नो अनप्रेडिक्टेबल स्टेटमेंट। बिहार में प्रशासनिक शक्ति, गृह मंत्रालय एक्टिव और सरकार का नैरेटिव, डिसिप्लिन और कंट्रोल। ऐसे में नीतीश कुमार
जो अपने बयानों से अक्सर सारी रणनीति पलट देते थे, अब वही सरकार के लिए रिस्क फैक्टर बनते जा रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक इसे सॉफ्ट एग्जिट मॉडल बता रहे हैं। मतलब पद बना रहे, नाम बना रहे, लेकिन निर्णय लेने की ताकत सीमित, साथ ही साथ सार्वजनिक स्पेस कंट्रोल में रखा जाए। यह ठीक वही मॉडल नजर आता है जो देश के कई राज्यों की राजनीति में पूर्व में भी देखा जा चुका है। इस सब के बीच एक बड़ा सवाल यही है, क्या चुनावों से पहले जिस बात की आशंका विपक्ष भी जता रहा था, उसके होने की शुरुआत नजर आ रही है? क्या यह सब नीतीश कुमार को हटाने की औपचारिक शुरुआत हो चुकी है, या फिर उन्हें धीरे धीरे साइडलाइन किया जा रहा है ताकि सत्ता का ट्रांजिशन बिना झटके से हो? क्योंकि नीतीश कुमार को एक झटके से हटाना आसान नहीं। नीतीश बिहार के सुशासन बाबू हैं। वह बिहार के विकास का एक चेहरा है, एक वर्ग का प्रतिनिधित्व है और एक राजनीतिक इतिहास है। लेकिन इस सब के बीच दिलचस्प बात यह भी है कि नीतीश कुमार आज भी एक वर्ग में स्वीकार्य हैं। लेकिन राजनीति अब भावनाओं से नहीं, कंट्रोल से चल रही है। और यही वजह है कि अब उनका हर शब्द तोला जाएगा, हर मंच चुना जाएगा और उन्हें देखने वाला हर कैमरा कंट्रोल में होगा। हालांकि उनके एग्जिट प्लान को अब समझना होगा। तो ऐसे भी समझा जा सकता है कि आने वाले दिनों में क्या नीतीश के कार्यक्रम सीमित रहते हैं? क्या फैसलों में उनकी भूमिका घटती है? क्या नए चेहरे ज्यादा दिखते हैं? और क्या पार्टी का नैरेटिव उनसे अलग चलता है? अगर हां, तो समझिए यह सिर्फ मीडिया से दूरी नहीं थी, बल्कि सत्ता संतुलन की शिफ्टिंग की शुरुआत थी। तो बिहार की राजनीति एक बार फिर एक मोड़ पर खड़ी है, जिसमें सियासी गलियारों से लेकर आम आदमी की जमीन तक सवाल उठ रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार को विवादों से बचाने के लिए यह दूरी बनाई गई है, या फिर यह सत्ता से विदाई की शांत शुरुआत है? और क्या बिहार जल्द ही अपने एक नए मुख्यमंत्री के चेहरे को देखेगा? इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं? क्या यह सही में नीतीश कुमार की राजनीति पर विराम की शुरुआत है? क्या यह कुछ समय के लिए उन्हें विवाद से दूर रखने की एक रणनीति, या जल्द बिहार को मिलने जा रहा है उनका नया सीएम? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। मुद्दा गर्म है कि आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगर आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक बार फिर आपसे ऐसे ही एक नए मुद्दे के साथ जुड़ेंगे। तब तक ले दीजिए इजाजत। नमस्कार।